ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਆਏ ਨੇ, ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਆਏ ਨੇ, ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਬਹਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਬਹਾਰਾਂ, ਕੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਆਏ ਨੇ। नचते गाते धरते
सोनीपत के भी जेंट्स लोग सब भैया जी का वेलकम करने के लिए आएंगे। आओ जी आओ, खुशियाँ मनाओ, आओ जी आओ, खुशियाँ मनाओ, दिन सुहाना आ गया, मेरा सतगुरु प्यारा आ गया, मेरा सतगुरु प्यारा आ गया। आओ जी आओ, खुशियाँ मनाओ, आओ जी आओ, खुशियाँ मनाओ, दिन सुहाना आ गया, मेरा सतगुरु प्यारा आ गया, मेरा सतगुरु प्यारा आ गया। आ गया, मेरा पीर आ गया, आ गया, मेरा पीर आ गया। मेरा पीर आए, मेरे दिलगीर आए, मेरा वाले आए, भाग जगावन आए, प्यार लुटावन आए। आ गया, मेरा पीर आ गया, आ गया, मेरा पीर आ गया। अब वेलकम करेंगे हमारी प्यारी सी मम्मी जी का। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा रिया चल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा रिया चल पाए। इस दिल की दीवारों पर हम प्यार तेरा लिख जाए, इस दिल की दीवारों पर हम प्यार तेरा लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हरियाणा की झांकी लग रही है ये। हरियाणा के सभी प्रेमी भैया जी का वेलकम करने के लिए आए हैं। देखते हैं वो कैसे अपने भाव प्रकट करते हैं। वेलकम इन हरियाणा गुरुजी, वेलकम इन हरियाणा, 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 वेलकम इन हरियाणा गुरुजी, वेलकम इन हरियाणा। प्यारी सी झांकी हरियाणा की, हरियाणा के प्रेमियों के मन के भाव। मारे सतगुरु जी, मारे सतगुरु प्यारे,
पे रौनक हो रही से। शोभा सुन के थारी गुरु हम हरियाणा ते आए से। शोभा सुन के थारी गुरु हम हरियाणा ते आए से। स्वागत करने थारा गुरु हम हरियाणा ते आए से। स्वागत करने थारा गुरु हम हरियाणा ते आए से। आन विराजे सतगुरु मारे आन विराजे सतगुरु मारे रौनक रौनक हो रही से। आन विराजे सतगुरु मारे रौनक रौनक हो रही से। मारे सतगुरु प्यारे तेरे दर पे रौनक हो रही से। मारे सतगुरु प्यारे तेरे दर पे रौनक हो रही से। सोनीपत में सतगुरु आए प्यारे दर्श दिखाने को। सोनीपत में सतगुरु आए प्यारे दर्श दिखाने को। आज हमारे सतगुरु दर्श दिखाया। आज हमारे सतगुरु दर्श दिखाया। जय 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 हो रही से। आज हमारे सतगुरु दर्श दिखाया। जय 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 हो रही से। मारे सतगुरु प्यारे तेरे दर पे रौनक हो रही से। मारे सतगुरु प्यारे तेरे दर पे रौनक हो रही से। दूर दूर ते संगत आई प्यारे दर्शन पाने को। दूर दूर से संगत आई प्यारे दर्शन पाने को। खुले दर्शन पाने को। हाँ खुले दर्शन पाने को। नए साल की लगी है महफिल। नए साल की लगी है महफिल रौनक रौनक हो रही से। नए साल की लगी है महफिल रौनक रौनक हो रही से। मारे सतगुरु प्यारे थारे दर पे रौनक हो रही से। मारे सतगुरु प्यारे तेरे दर पे रौनक हो रही से। मारे सतगुरु प्यारे थारे दर पे रौनक हो रही से। मारे सतगुरु प्यारे तेरे दर पे रौनक हो रही से। मारे सतगुरु प्यारे थारे दर पे रौनक हो रही से। मारे सतगुरु प्यारे तेरे दर पे रौनक हो रही से। वेलकम इन हरियाणा गुरु जी वेलकम इन हरियाणा। 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 हरियाणा के प्रेमियों ने तो खूब धूम मचाई है। और अभी दूर से पंजाब की झांकी आती हुई नजर आ रही है। आप सब जानते हैं पंजाबियों के अंदाज कुछ हटकर कुछ अलग ही होते हैं। तो देखते हैं पंजाब के लोग कैसे भैया जी का वेलकम करते हैं। अजगुरु साडे वेड़े आए अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए। भक्तां ने अज जश्न मनाए अजगुरु साडे वेड़े आए। भक्तां ने अज जश्न मनाए। अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए। भक्तां ने अज जश्न मनाए अजगुरु साडे वेड़े आए। भक्तां ने अज जश्न मनाए। अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए। अजगुरु साडे वेड़े आए। पंजाब की ये झांकी बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी लग रही है। भक्तों के भावों से सजी हुई, उत्साह से भरी हुई, मनमोहक। तो देखते हैं इन भक्तों के भाव कैसे हैं। जी आया नु गुरु जी जी आया नो जी आया नो गुरु जी जी आया नो जी आया नो गुरु जी। जी आया नो। जी आया नो गुरु जी। जी आया नो। खुशी आए खुशियाँ आया जी आया नु। खुशी आई खुशियाँ आया। जी आया नो। सज संगत नु बधाइयाँ जी आया नु। सारी संगत नो बधाइयाँ।
प्रेमी बहुत उमंग में, बहुत उत्साह में। और अभी तो राजस्थान की एक झांकी नज़र आ रही है। राजस्थान के प्रेमी भी भैया जी का वेलकम करना चाह रहे हैं। बहुत भव्य झांकी, बहुत सुंदर झांकी। और देखते हैं ये कैसे अभिनंदन करते हैं अपने गुरु जी का। पधारो जी पधारो, मारे आंगणिया पधारो। 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 राजस्थान के सभी प्रेमी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और राजस्थान की एक खास बात, ये मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं। तो ये सब आए हैं। वैसे तो मेहमान यहाँ कोई नहीं है, भैया जी हमारे अपने ही हैं, पर फिर भी सबके अंदर का एक भाव जो प्रकट करने के लिए ये सब राजस्थान के प्रेमी आए। वारी जावारे बलिहारी जावारे, वारी जावारे, बलिहारी जावारे। मारा सतगुरु, मारा सतगुरु आंगण आया रे, मैं वारी जावारे। मारा सतगुरु आंगण आया रे, मैं वारी जावारे। वारी जावारे, बलिहारी जावारे। वारी जावारे, बलिहारी जावारे। मारा सतगुरु, मारा सतगुरु, मारा सतगुरु आंगण आया रे, मैं वारी जावारे। मारा सतगुरु आंगण आया रे, मैं वारी जावारे। मारा सतगुरु दर्शन दीना, मारा भागवते कर दीना रे। मारा सतगुरु दर्शन दीना, मारा भागवते कर दीना रे। सब भरम भरम सब छीना रे, मैं वारी जावारे। सब भरम भरम सब छीना रे, मैं वारी जावारे। वारी जावारे, बलिहारी जावारे। वारी जावारे, बलिहारी जावारे। मारा सतगुरु, मारा सतगुरु आंगण आया रे, मैं वारी जावारे। मारा सतगुरु आंगण आया रे, मैं वारी जावारे। मारा सतगुरु आंगण आया रे, मैं वारी जावारे। मारा सतगुरु आंगण आया रे, अज मेला खूब लगाया रे। मारा सतगुरु आंगण आया, अज मेला खूब लगाया रे। अज सबको, अज सबको, अज सबको होए बधाई जी, मैं वारी जावारे। अज सबको होए बधाई जी, मैं वारी जावारे। वारी जावारे, बलिहारी जावारे। वारी जावारे, बलिहारी जावारे। मारा सतगुरु, मारा सतगुरु आंगण आया रे, मैं वारी जावारे। 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 पधारो जी पधारो, मारे आंगणिये पधारो। 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 अरे एक झांकी और नजर आ रही है, पर ये झांकी कुछ अलग सी है। कुछ दीवाने मस्तानों की झांकी नजर आ रही है ये।
देखते हैं ये झांकी कैसे गुरुजी का वेलकम करती है। गुरु चरणों में दीवाने आ गए, गुरु चरणों में दीवाने आ गए, आज नया साल मनाने 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 आ गए। सोनीपत के दीवाने और मस्ताने जोश से भरे हुए, उमंग से भरे हुए, ये सब बच्चे भैया जी के साथ नया साल मनाने के लिए आए हैं। तो इन सबके जोश के साथ हम सब भी शामिल हो जाते हैं और दीवाने मस्ताने होकर हम सब भैया जी का वेलकम करते हैं। हैप्पी हैप्पी कर दी मेरी लाइफ कृष्णा, हैप्पी हैप्पी कर दी मेरी लाइफ कृष्णा, नए साल में हो गए डिलाइट कृष्णा, नए साल में हो गए डिलाइट कृष्णा, हैप्पी हैप्पी कर दी मेरी लाइफ कृष्णा, हैप्पी हैप्पी कर दी मेरी लाइफ कृष्णा, नए साल में हो गए डिलाइट कृष्णा, नए साल में हो गए डिलाइट कृष्णा, संग हमारे सतगुरु प्यारे, नया साल है मौज मना ले, संग हमारे सतगुरु प्यारे, नया साल है मौज मना ले, भक्ति से हमारी तूने झोली भर दी, जिंदगी हमारी खुशहाल कर दी, भक्ति से हमारी तूने झोली भर दी, जिंदगी हमारी खुशहाल कर दी, फ्यूचर हमारा किया ब्राइट कृष्णा, फ्यूचर हमारा किया ब्राइट कृष्णा, ओ नए साल में हो गए डिलाइट कृष्णा, नए साल में हो गए डिलाइट कृष्णा, संग हमारे सतगुरु प्यारे, नया साल है मौज मना ले, संग हमारे सतगुरु प्यारे, नया साल है मौज मना ले, संग हमारे सतगुरु प्यारे, नया साल है मौज मना ले, संग हमारे सतगुरु प्यारे, नया साल है मौज मना ले, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, 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 हैप्पी 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 न्यू ईयर। ये दीवानों की टोली देख के मुझे सीन याद आ गया जब हम लोग पहली बार बसेस लेके गुरुजी के पास गए थे और दरवाजे पे ही खड़े होके हम लोगों ने धूम मचाई थी। तो कविता एक बार वही 2 लाइनें फिर से गाओ और बाकी बच्चे भी सोनीपत के आ जाएं आगे, यंग बच्चे सब आ जाओ। आ गए आ गए आ गए आ गए धूम मचाने वाले, खुशियां मनाने वाले, मौज मनाने वाले, देखो हम आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए
आई, जा सोनिए साडी रेल गड्डी आई, परे हो जा सोनिए साडी रेल गड्डी आई, परे हो जा सोनिए साडी रेल गड्डी आई। स्वामी राम तीरथ ने कहा था, हर वक्त हंसी हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। और साथ ही बोला था, हर रोज मेरे लिए दिवाली है, हर रोज मेरे लिए होली है। लोगों का न्यू ईयर कब का ख़त्म हो गया, पुराना हो गया। हम लोगों का न्यू ईयर अभी तक चलता जा रहा है। जहाँ जाना हो रहा है, जहाँ पहुँचना हो रहा है, सब उसी उमंग में, तरंग में, जैसे आज ही नया साल चढ़ा हो। ये सब गुरु के सदके है कि हम लोगों का ना प्यार बासा होता है, ना हम लोगों का उमंग उत्साह ठंडा पड़ता है, ना हमारे दिन त्योहार पुराने होते हैं। रोज़ हम भगवान के संग नित नया दिन, नित नई खुशबू, नित नया प्यार, नित नए त्योहार मनाते हैं। संसार में लोग त्योहार के दिन भी उदास रहते हैं, और एक त्योहार आ जाए, हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने दिन तक मनता रहता है। त्योहार आने से पहले भी त्योहार मनाते हैं, त्योहार वाले दिन भी त्योहार मनाते हैं, त्योहार बीत जाने के बाद भी त्योहार मनाते हैं, क्योंकि भगवान ने खुशियाँ इतनी दे दी हैं झोली में कि रोज़ मन करता है सेलिब्रेट करते रहें। त्योहार तो एक बहाना है, असल में तो रोज़ अंदर का प्यार हिलोरे मारता है, अंदर का जोश हिलोरे मारता है, और दिल करता है झूम झूम के भगवान को अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, शुक्राने प्रकट करें, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबके जीवन में ये बहार है। सोच के देखो, नहीं तो कितना वीरानी ज़िंदगी होती, कितना उदास मायूस मन होता, और आज हम कितने उत्साहित, कितने उमंग में हैं। ये सब गुरु का सदका। अगर ना मिलते सतगुरु हालत क्या होती। ये तो गुरु मिले जीवन में तो जीवन की झांकी कुछ और हो गई, जीवन की खुशबू कुछ और हो गई। नहीं तो दुनिया में सब लोगों के पास हंसने का ही कोई कारण नहीं है। हंसने का तो छोड़ो, जीने का ही कारण नहीं है। कितने लोग आते हैं इतने मायूस, इतने डिप्रेस्ड, कहते हैं हमारे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। हम सोचते हैं किस लिए जिए, क्या करना है जी के। हम हैरान होते हैं कि ये ऐसी बात क्यों करते हैं। ख्यालों से इतने निराश हो चुके हैं, संसार से इतने परेशान आ चुके हैं कि आज उनके पास जीवन जीने की कोई वजह नहीं है। सोचते हैं जी के क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई 80 साल का भी है, 85 साल का भी है, वो भी सोचता है अरे अब तो जीने लगे हैं, अभी तो लगता है नहीं मरे नहीं, अभी तो लगता है भगवान का साथ और ले लें, भगवान का प्यार और झोली में समेट लें। सबके पास जीने की वजह है, और सबसे बड़ी वजह है भगवान और भगवान का प्यार। इसी में हम सब जी रहे हैं। नहीं तो संसार की हालतें इतना निराश बना देती हैं, उदास बना देती हैं। सब जैसे जिंदगी का भार ढो रहे हैं। दुनिया में जाके देखो, लोग सिर्फ एक बोझ ढो रहे हैं जिंदगी का। ना उमंग, ना तरंग, ना जोश, ना शौक, कुछ है ही नहीं।
मायूसी से बस दिन पूरे कर रहे हैं। लेकिन गुरु ने हम लोगों को एक एक पल का मजा लेना सिखाया है, एक एक क्षण को जियो। गुरु ने सिखा दिया कि जीवन अमूल्य है, दोबारा नहीं मिलेगा, एक एक श्वास कीमती है। तो तुम जीवन के एक एक क्षण का पूरा आनंद लो, एक एक पल को पूरा जियो, भरपूरता से जियो, आनंद से जियो, मस्ती से जियो। खाली ना जाए कोई श्वास, कोई श्वास निराशा में ना जाए, उदासी में ना जाए। हर श्वास को भरपूरता से जियो, क्योंकि भगवान ने बहुत मेहरबानी की है। याद करो भगवान की कृपा को, याद करो भगवान की करुणा को, कृतज्ञ हो जाओ तो देखो मस्ती से झूम जाओगे। महसूस होगा इतनी कृपा का अधिकारी बनाया भगवान ने मुझे। अपनी औकात देखें तो लगता है कुछ है नहीं हमारे पास। जे मैं वेखा करम जो अपने, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे मैं वेखा रहमत तेरी, बल्ले बल्ले बल्ले। रहमत के सदके बल्ले बल्ले है, अदरवाइज अपने पास कुछ है नहीं ऐसा। आज एक एक क्षण जो इतना सुंदरता से बीत रहा है, ये भगवान की कृपा में, उनकी छाया में, उनके उपकार हैं। ये अपने कर्मों की खेतियां देखें, पता नहीं क्या कुछ था, कैसे कैसे कर्म, कैसी कैसी पीड़ा, कैसे कैसे दुख, कैसी कैसी परेशानियां। लेकिन भगवान ने जैसे सब हर लिया और जीवन को अनंत आनंद से भर दिया। लेकिन सोचने वाली बात है, जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलता, बाहर की आज़ादी बल्कि गुलामी है। देश आज़ाद हो गया, लेकिन कोई स्वार्थों से आज़ाद हुआ, कोई इच्छाओं से आज़ाद हुआ, तेरी मेरी से आज़ाद हुआ, विषय विकारों से आज़ाद हुआ, शराब और सिगरेट से आज़ाद हुआ, जुए से आज़ाद हुआ। कोई आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि आज़ादी का जश्न ही इन चीज़ों के साथ मनाते हैं कि और इंद्रियों की गुलामी में फंस जाते हैं। लेकिन गुरु के संग सच्ची आज़ादी मिलती है, इंद्रियों से आज़ादी। संसार में इंद्रियों की आज़ादी को लोग स्वतंत्रता मानते हैं, लेकिन हम लोग इंद्रियों से आज़ादी को स्वतंत्रता मानते हैं। जब मेरा मन विकार मुक्त हो जाए, जब मेरा मन द्वैत रहित हो जाए। सच्ची आज़ादी तब है जब मेरे ख्याल मुझे गुलाम ना कर सकें, मेरे विकार मुझे गुलाम ना कर सकें, मेरा अहंकार मुझे गुलाम ना कर सके, मेरे रस मेरे को बांध ना सकें। तब समझे ना असली आज़ादी हुई। अंदर से मन बंधा पड़ा है, बाहर से हम खुश हो गए, हमने आज़ादी मनाई, पर अंदर के बंधन टूटने चाहिए। और वो बंधन टूटते हैं गुरु के संग में। गुरु के संग सब बंधन टूट जाते हैं और हम अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करते हैं। सबसे बड़ा बंधन देह अभिमान था, वो गुरु ने आके तोड़ा। सबसे बड़ा बंधन अपनी मैं का था,
जिससे गुरु ने आके हमें आज़ाद किया। बाहर भी संसार से बंधे ही पड़े थे, लेकिन अभी गुरु के पास आके हर तरह से आज़ाद हुए। लेकिन हमारी आज़ादी में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती है, सबको सुख भी देते हैं और अंदर से हम छूटे हुए भी रहते हैं। लोग सोचते हैं छूटने का अर्थ है घर छोड़ना, त्याग करना, शायद इसको छूटना बोलते हैं। लेकिन छूटने का अर्थ है अपने मन की आसक्तियों से छूटना, अपने मन के बंधनों से छूटना, इसकी ज्यादा जरूरत है। बाहर के बंधन तो अपने आप टूट ही जाते हैं। अगर एक पत्ती पेड़ से रस लेना छोड़ देती है तो एक दिन अपने आप ही पेड़ से अलग हो जाती है। जबरदस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से जो अंदर से रस मुक्त हो जाता है वो वैसे ही संसार से उपराम हो जाता है। और अगर कोई अंदर से रस मुक्त नहीं है, बाहर से छोड़ के भी बैठेगा तो कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। फायदा कब होता है? जब हम अंदर से छूटते हैं। सारी दुनिया आज तक बंधन बाहर मानती आई, बाहर बंधन है, बाहर लोग बांधने वाले हैं, लेकिन किसी ने ये विचार ही नहीं किया कि मेरा मन मेरे को गुलाम बना के बैठा है। ये सब भूल गए अंदर से। और गुरु की एक बढ़ाई समझ में आती है। कल भी हम किसी संत की बात पढ़ रहे थे। उसने बोला कि नीम का जो पेड़ होता है उसको शहद से, दूध से अगर सींचा जाए वो कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से जो दुर्जन प्रकृति का व्यक्ति है उस पर कितनी भी मेहनत कर लोगे उसका स्वभाव वही का वही रहेगा। थोड़ा समय तुम्हें ठीक नजर आएगा, लेकिन अंदर जो उसकी मूल प्रकृति है वो वही की वही रहेगी। हम सोच रहे थे अगर हमारे गुरु ने भी ये विचारधारा रखी होती शायद हम में से कोई भी सज्जन ना हो पाता, दुर्जन के दुर्जन ही रह जाते। लेकिन उन्होंने बार बार हम पे विश्वास किया, बार बार हम सबके साथ मेहनत की और आखिर उनके प्यार की जीत हुई, उनके विश्वास की जीत हुई। कितनी बड़ी बात है। संत लोग सज्जन पुरुष ढूंढ के मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु ने कोई कसौटी पे हम लोगों को खड़ा करके नहीं देखा कि तुम मेरे योग्य हो, तुम मेरे योग्य नहीं हो, पर उन्होंने प्यार और मेहनत हम सबके साथ की और आज उनके प्यार का परिणाम हम सब देख रहे हैं। सबके जीवन में परिवर्तन आया ही है। ये हो सकता है कहीं धीरे आया, कहीं जल्दी आया, कहीं एकदम पलटा आ गया, कहीं थोड़ा समय लग गया, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया? क्या हम में से कोई कह सकता है कि हम लोग गुलामी से नहीं छूटे? बहुत सारी गुलामियों से सब छूट गए हैं और अभी भी प्रयास में लगे हुए हैं कि क्षण भर का भी अगर कोई लहर उठती है, विकार उठता है, तो हमें उसको जीतना है। अपने अंदर भी लगन लग गई है, शौक लग गया है, प्रेम आ गया है और हर कोई अपने ऊपर कृपा कर ही रहा है। लेकिन विश्वास तो गुरु का ना। अगर वो हमको ऐसा देखते थे तो बात नहीं बनती। लेकिन इसके साथ साथ
एक बात पर हम सब भी ध्यान दें कि अगर गुरु ने एतबार रखा, उसने फिर प्रेम दिया, मुड़ मुड़ के मेहनत की, तो हम सबको भी अंदर से साफ दिल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अपने विकारों को कबूल करके उनको निवृत्त करने की भावना रखनी चाहिए, मैनिपुलेशन का नेचर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने ही विकारों को ढकते जाते हैं तो हम कभी विकारों को निवृत्त नहीं कर पाते हैं। मन का एक स्वभाव है, ये अपनी गलतियों को, अपने विकारों को कोई ना कोई दलील दे के ढकने की कोशिश करता है। ये गलती कभी मत करो, कबूल कर लो, निवृत्त हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग हम थोड़े से अपमान से, बातों से छूटेंगे, ज़्यादा में ज़्यादा, लेकिन कबूल कर लेने से हम जिंदगी भर के लिए उस विकार से छूट जाएंगे। मन कई बार ऐसा दिखाता है कि अच्छा इस बार इस बात से फ्री हो जाता हूँ, आगे से सतर्क हो जाऊंगा। समझो एक झूठ बोलने का ही स्वभाव है, बातें घुमाने का ही स्वभाव है। मन हर बार कहेगा चलो इस बार अपनी गलती ढक लेता हूं, अगली बार से सावधान हो जाऊंगा, लेकिन वो अगली बार कभी नहीं आएगी। पर उसको अभी का अभी कबूल कर लोगे तो जिंदगी भर के लिए उस गलती से छूट जाओगे, हमेशा के लिए रिहाई हो जाएगी। वैसे भी रिहाई कैसी चाहिए होती है? हमेशा के लिए रिहाई चाहिए होती है, या आप कभी ऐसा भी सोचते हो कि थोड़े टाइम के लिए रिहाई हो जाए मेरी? क्या आपने कभी अंग्रेजों से रिक्वेस्ट लगाई, अच्छा 1 महीना हमको अपने तरीके से जीने दो? लगता है नहीं, अंग्रेज हमेशा के लिए चले जाएं। कोई व्यक्ति जेल में होता है, क्या वो जज को ये रिक्वेस्ट डालता है, जज साहब मेरे को चलो 1 आधा महीना घूम आने दो? वकील इसीलिए किया जाता है कि वो हमेशा के लिए रिहाई करवा दे। ऐसी कोशिश होती है। अपने विकारों से हम फॉर द टाइम बीइंग छूटने की कोशिश ना करें। हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं हमेशा के लिए छूट जाऊं, हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं, हमेशा के लिए मेरी रिहाई हो जाए। जो क्षणिक संयम होता है, क्षणिक कंट्रोल होता है मन पर, इंद्रियों पर, उसमें मजा नहीं आता। पर ऐसा संयम होना चाहिए कि फिर असंयम दोबारा लौट के ना आए। संयम उसको कहते हैं। अगर असंयम लौट के आता है तो वो संयम थोड़ी ही हुआ। या अगर हम ये दलील अपने आप को देते हैं, अच्छा कल से छूटूंगा, इसका अर्थ है हम छूटना चाहते ही नहीं। छूटेगा वो जो अभी संकल्प करेगा और हमेशा के लिए छूटने का प्रण करेगा। जो अंदर से ये सोचता है कल से करूंगा, कल नाम काल का, काल आ जाएगा पर वो छूटेगा कभी नहीं। तो जिसने भी गुरु का वचन माना, जो भी गुरु के वचन पर चला, उसने अनुभव किया कि जीवन एक उत्सव हो गया, हर समय आनंद हो गया, मस्ती से जीवन भर गया। जो गुरु के वचन पर चला उसको पता चला कैसे एक एक क्षण भगवान ने कृपा करके आनंद से भर दिया है। ना तो कोई शोक रह गए, ना कोई शौक रह गए। एक ही शौक भगवान का और शोक कोई रह नहीं गया।
जिसके अंदर भगवान का शौक लग जाता है, उसके शोक सारे निवृत्त हो जाते हैं, अशोक हो जाता है, अशोक आत्मा में जागृत हो जाता है, कोई शोक है ही नहीं। जहां जाओ वहीं मेले हैं, जहां जाओ वहीं आनंद है, सब प्रेम से लबालब हैं। देखो जैसे तुम होते हो, तुम्हारे यार दोस्त भी वैसे बन जाते हैं ना। अभी समझो कोई जुआरी है, वो जहां भी जाएगा जुआरी ढूंढेगा, शराबी जहां जाएगा शराब का ठेका ढूंढेगा। कभी कभी घर के लोग चिल्लाते हैं, तूने यहां भी पी ली, तेरे को यहां भी दुकान मिल गई। जो जैसा होता है वो अपनी यारी दोस्ती प्रकृति उसी तरह की बना लेता है ना। गुरु ने हम सबको प्रेम स्वरूप बनाया। अब हम लोग जिस शहर में जाते हैं, जिसके पास जाते हैं, कैसे हो गए सब प्रेम स्वरूप हैं, सब आनंद से भरे हुए हैं, सब मस्ती वाले हैं। जहां भी चले जाओ वहां के प्रेमी और ज्यादा प्यार से भरे हुए दिखते हैं। अरे इनके अंदर तो बहुत उत्साह है, अरे इनके अंदर तो बहुत शौक है, अरे ये तो बहुत भीगे हुए हैं प्रेम में। अब जहां जाओगे तुम्हें कंपनी भी अपनी जैसी मिल जाएगी ना। अब सब हम गुरु की कृपा से प्रेम में डूब गए। अब जहां जाते हैं वहां सारे ही प्रेमी ऐसे ही तो मिलते हैं, हर प्रदेश के प्रेमी वैसे। अभी भी देखा, ये तो समय अभाव था तो 2-3 झांकियां ही अलाउ की गई, नहीं तो जितनी स्टेट्स हैं भारत की और जितनी कंट्रीज हैं देश में, बैठे तो फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पे, उनको भी इंडियन टीम्स में मिला दिया गया कि तुम्हारी अलग झांकी निकालने का टाइम नहीं है। लेकिन इससे समझ तो एक ही बात आ रही थी कि हर प्रदेश में सब प्रेम वाले हो गए हैं और ऐसा महसूस नहीं होता है कि कोई किसी अलग देश का है। अभी सब कुछ देख के लग रहा था जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार हैं। भले ही थोड़ा ड्रेस से तुम रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे, कोई पंजाब के, कोई राजस्थान के, कोई हरियाणवी, ड्रेस से भले लग रहा था, लेकिन सबके भाव सबके प्रेम, क्या उनमें कोई डिफरेंस था? वो सबके एक से थे, सबके भाव एक से थे, सबका प्यार एक सा था, सबकी उमंग एक सी थी, सबका शौक एक सा था। यही इस विशाल परिवार की महिमा है कि इतने बड़े सागर में भी दूसरा कोई नहीं है। सब एक है, सब गोविंद है, सब एक ही प्यार के रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि सबने आके भगवान के दर पे झोली फैलाई और क्या बोला था, शाम चुनरी मेरी अपने रंग में रंग देना। और हमारे श्याम पिया ने भी वायदा निभाया, सबकी चुनरी अपने प्रेम रंग में रंग दिए। सब एक प्रेम रंग में रंगे हुए, सब अंदर से भगवत रंग में रंगे हुए, सब राममय हो गए हैं। बच्चा भी उसी प्रेम में रंगा हुआ, बड़ा भी उसी प्रेम रंग में रंगा हुआ। हम निकल के आ रहे थे, एजेड लोग भी खड़े थे। अब उम्र के हिसाब से थोड़े फ्रोजन शोल्डर भी हो जाते हैं, डायबिटीज हो गई, कुछ हो गया,
बेचारों के हाथ भी नहीं उठ रहे तो यहीं यहीं ऐसे ऐसे। लेकिन प्रेम का जो जोश है उसमें कमी नहीं है। अच्छा क्या लगता है, सब दिल से बच्चे हो गए। ना उम्र बाधा बनती है, ना ओहदे बाधा बनते हैं, ना अमीरी गरीबी बाधा बनती है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्न काय। महसूस होता है सब एक ही भगवान के बच्चे, एक ही रंग में रंगे हुए, सब अंदर प्यार से लबालब। आज भी जब हम आए तो थोड़ा देख के दो चार लोगों को अजीब भी लग रहा था। मैंने कहा ये ऐसे सजे हुए क्यों हैं? तो फिर एक ने धीरे से बोला अभी थोड़ी देर में वेलकम करेंगे ये। तो समझ आ गया, सुबह से ही ये लोग रेडी हैं, सुबह से ही ये लोग उत्साह में हैं। ये प्रेम है ना, भगवत प्रेम है ये। और यहाँ की धरती पे आके तो गुरु जी की खास लीला याद आती है। कैसे उनका आना हुआ यहाँ पर। पहली बार आए थे तो ही रात को रुके थे। न्यू ईयर से एक दिन पहले सत्संग यहीं हुआ था, 30 दिसंबर। और कितनी भगवान ने सब पे मौज लुटाई थी। ये जो बच्चे अभी बड़े बड़े हो गए, शादीशुदा भी हो गए, तब ये 3rd 4th 5th के बच्चे थे सारे। अब तो इनके बच्चे भी शायद 3rd 4th में हैं। कईयों की जॉब लग गई, कई यहाँ डिवोट हो गए। लेकिन उनकी खास वो लीला याद आती है। ऐसे सुबह हम लोग आ रहे थे तो बहुत धुंध थी रास्ते में। तब भी मुझे ख्याल आया, शाम के समय हम लोग गुरु जी के साथ आए थे। भगवान हमारे पास ही रुके हुए थे पंजाबी बाग में। और अचानक हमको बुला के बोले सोनीपत वाले बहुत बुला रहे हैं, कल चलें क्या? चलिए, ऐसे कर बस इंतजाम कर ले, सबको लेके चलेंगे। बस अरेंज हो गई, गाड़ियां चल पड़ी साथ। और कितना बड़ा काफिला। और शाम को धुंध, बड़ी मुश्किल से पूरी धुंध में हम लोग रास्ता पार करते हुए आए थे। और थोड़ा आगे आके हम लोगों ने गुरुजी को बोला रहने दें, वापस चलें, सुबह चलेंगे। तो बोलने लगे नहीं, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, चलो आगे। तब ये फ्लाईओवर्स भी नहीं थे, ऐसे ही सड़क थी, कुछ टूटी कुछ ठीक। लेकिन भगवान का काफिला आके पहुंचा। शायद आप सब शाम से इंतजार कर रहे थे, 6-7 बजे से। और हम लोग तो 7 साढ़े 7 पंजाबी बाग से निकले थे। फिर धुंध के कारण लेट हो गया। लेकिन आके भगवान ने रात को 12-1 बजे तक सबको तृप्त किया। खूब महफिल लगी, सबने अपने भाव पूरे किए। ये ज्योति जी, अनीता जी, इन लोगों के घर रुके थे। बहुत सुंदर आरती इन लोगों ने सजाई थी। भगवान ने सारे भाव पूरे किए, स्वीकार किए। आज भी फोटो देखते हैं तो याद आ जाता है हमको भी सारा समय। और कितना भगवान खुश हुए थे सब इंतजाम देख के, सब करके। ये सोनीपत के प्रेमी तब से लेके माहिर हैं, बहुत बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत उमंग उत्साह। भगवान बहुत खुश हुए थे यहाँ आके। अगले दिन सत्संग भी हुआ था, याद होगा सब लोगों को। और कितनी अमृत वर्षा भगवान ने हम सब पे लुटाई थी। अगले दिन शाम को यहाँ से चले थे वापस। और कितने दिन तक याद करते रहे, कितने दिन तक सबको सुनाते रहे, अरे हम गए थे,
बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर। तो जब जब यहाँ आना होता है, खास तौर पे जब ऐसे बड़ा कोई दिन होता है, जरूर उनकी वो सारी लीला आंखों के आगे एक बार घूम जाती है। बीज तो गुरु के डाले हुए हैं, आज फलीभूत हो रहे हैं। मेहनत सारी उनकी है। जहां जहां उन्होंने चरण घुमाए, मेरे सतगुरां दा चिमटा जिथे वजया, मेहरा मेहरा हो गईयां जिथे जिथे वजया। जहां जहां उन्होंने अलख जगाया, वहीं बहुत मेहर हो गई। बॉम्बे से भी गुरु लोगों की ट्रेन आप लोगों ने रोक ली थी, पहिया जाम करा दिए थे। वो लोग भी बहुत खुश हुए। और उस दिन का सदका तो हमको भगवान के साथ दिल्ली से यहाँ आने में 7 घंटे लगे थे, और पूरा समय गुरुजी के साथ हम एक गाड़ी में 4 जने थे बस हम। वो समा तो इतना मजेदार था, गांवों में से घूम घूम के आए क्योंकि हाईवे सारा जाम था। भगवान बोले आ नहीं रहा सोनीपत, हमको लगे अंदर से आना ही नहीं चाहिए सोनीपत, ये मौके फिर कहाँ मिलेंगे। एक ही गाड़ी में 7 घंटे तक, उसने तो झूठा पता नहीं सच्चा गाया, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमारे तो रास्ते खो गए थे और हम अपने भगवान के साथ बंद थे एक गाड़ी में। ना उतरने की जगह, गांवों की पगडंडियों से गाड़ी चल रही थी, और शाम को आके हम लोग पहुंचे यहाँ पे। ये सब लीला उन्होंने उस समय पता नहीं क्या क्या दिखाई, लेकिन आज याद करके बड़ा अंदर वाला हर्षित होता है। कष्ट उठाए तूने पर लाखों जीवन संवर गए। आज याद आता है, जब याद करते हैं उनको 7 घंटे गाड़ी में, फिर वापस भी गए 2 घंटा। उनको तो तकलीफ हुई होगी, नहीं रास्ते में कोई वॉशरूम मिला, नहीं कुछ, नहीं खाने का कुछ, क्योंकि हम लोग गए थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लोगों को रिसीव करने, और वहीं उनका फोन आ गया, हमारी ट्रेन को सोनीपत में रोक लिया गया है, तुम्हारा कोई है प्रेमी। गुरुजी के पास फोन था, बोले उधर सत्संग है हम लोगों का, आप ठहरिए, हमारा नाम लेके बोले हम उसको कह रहे हैं, अभी 5 मिनट में आपके पास प्रेमी पहुंच जाएंगे। और ये लोग सब गाड़ियां लेके भागे। जब से ये लोग सत्संग से जुड़े हैं, ज्योति जी, अनीता जी लोग, बहुत इन लोगों का कॉपरेशन रहा है सत्संग में, गुरु लोगों को बुलाने में। हमेशा इनका घर हाजिर, गाड़ियां हाजिर, सामान हाजिर, सेवा में ये लोग खुद हाजिर। और आज दिन तक वही प्यार ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक छोटी सी चीज कोई मुंह से निकालता है, ये लोग अंबार लगा देते हैं। सब प्यार की महिमा है, गुरु से प्यार है, क्योंकि सबके अंदर ये प्रेमा भक्ति खूब हिलोरे ले रही है। ये सारे छोटे छोटे बच्चे आज बड़े हो गए। ऋषभ भैया तो शायद गोदी में थे, ये सागर, हन्नी, ये सब 2nd 3rd के बच्चे थे। ये पूजा लोग जो है सत्संग कर रही है, सब ठिगने ठिगने छोटे छोटे बच्चे थे। और सबको गुरुजी ने, ये दीपिका, ये सब जो बड़ी बड़ी आंटियां बैठी हैं, ये उस टाइम तुम्हारे जैसी थी, यंग यंग। सबको गुरुजी ने प्यार किया है, सब उनकी गोद में पले हो। ये भारती बैठी है इधर, सब कोई 11th में, कोई 10th में, लेकिन गुरु के प्यार में कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला किसी को। कब जीवन की दिशाएं मुड़ गईं, डिवोट हो गए, गुरु के प्यारे हो गए, गुरु के नाम जीवन कर दी।
मालूम ही नहीं पड़ा। नाम तो भी कितने गिना के कितने गिनाऊं, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। ये राजू भैया, अंजू, सब यंग कपल्स थे, बहुत सारे कपल्स हैं और सारे उस समय यंग कपल्स थे। नंदा साहब, लाज आंटी, जिनकी विशेष कुर्बानी, वो दोनों यंग थे और उन्होंने बहुत मेहनत की। सब यंग कपल्स जुड़ गए, बहुत खुश होते थे भगवान देख के। ये सारे तो ऐसे लगता है लक्ष्मी नारायण के जोड़े। सब लोग ऐसे आ गए सत्संग में और कैसे गुरु के प्रेम में सब आज तक बढ़ते जा रहे हैं। ये बात छोटी नहीं है। इतने सालों से सबका ज्यों का त्यों प्रेम बना हुआ है, ज्यों का त्यों। उस समय के सब कपल्स जो जुड़े थे, आज पूरी पूरी फैमिलीज जुड़ गई हैं। लेकिन इस सब के पीछे समझ तो एक ही बात आती है, सतगुरु की हम पर मेहरबानियां हैं, उनकी मेहरबानियां हैं। उन्होंने अपने प्यार में सबको सींचा, एक एक का जीवन शुद्ध बनाया, निर्विकार बनाया, एक एक को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और यही सोनीपत की धरती थी, विक्रम पैलेस, जहां भगवान ने हमारे सिर पे भी हाथ रखा था। उस दिन बहुत लोग आए थे, विक्रम पैलेस में बहुत रश हो गया था। भगवान प्रसाद खा रहे थे और हम चपाती लेके आ रहे थे। धूप में भगवान ने बोला मेरी कुर्सी लगाओ, तो घुटनों के बाहर बैठ के जैसे चपाती लेके हम आए, हमने कहा रखें प्लेट में, तो सिर पे हाथ रख के बोलते हैं तेरे पास ये मेले हमेशा लगे रहेंगे, तू अकेला खाना कभी नहीं खाएगा। वो धरती, वो समा आज भी याद रहता है और उनका वो आशीर्वाद आज दिन तक फलीभूत हो रहा है। मेले ही मेले हैं, जहां चले जाओ वहीं मेले लग जाते हैं, उनका आशीर्वाद। तो बहुत सौभागी धरती है ये हमारे लिए भी, क्योंकि हम वो समा, उनका वो सिर पर हाथ रखना, इतना करुणा वाले नेत्रों से बोलना, सब याद रहता है। हम सब पर गुरु की विशेष कृपा है, इसीलिए जीवन आनंद से भरा हुआ है। आश्चर्य नहीं लगता, कहीं भी चले जाओ तुम लोग, कोई भी दिन मनाओ, मेला मनाओ, आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं पूरी प्रकृति उनका वचन पूरा करने के लिए बाध्य है। ये मेले होंगे और इन मेलों में वो आप प्रेजेंट भी होंगे। आज भी क्या उनकी प्रेजेंस फील नहीं हो रही है? आज भी क्या ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम सबके बीच वो बैठे ही हैं साक्षात? जहां वो हैं, जिते जिते मानुन जा, जिते जिते संतन जा पेर पवंदा, उते उते मानुक जा मेड़ मेड़ंदा। जहां जहां संत पैर रखते हैं वहीं तो मेले लग जाते हैं। ये चमक ये दमक फुलवन मां महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। आज ये सब कुछ उनकी वजह से है, सब उनकी कृपा है। इसी बात का हमेशा एहसास रहता है अंदर में। मुझे कौन पूछता तेरे मिलन से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले। पर आज हर दिन आनंद से भरा हुआ है, हर दिन एक उत्सव है। और जो भीतर उत्सव चल रहा है ना,
वही बार बार बाहर प्रकट होता है, अनेक रूपों में प्रकट होता है। अभी भी सब लोग अपना अपना जो भी पार्ट था कर रहे थे, लेकिन हम एक बात महसूस कर पा रहे थे, अब सिखाने वालों ने तो सिखाया होगा एक साथ करना, लेकिन हर एक का अपना उत्साह इतना था, सबको लग रहा था एक आधा स्टेप तो अपना कर लूं, अपना भाव तो पूरा कर लूं, अपना शौक तो पूरा कर लूं। और अच्छा लग रहा था, सिमिट्री भी अच्छी लगती है, लेकिन बीच बीच में जो एक आधी झलक सबके अपने प्यार की भी नजर आ रही थी, बड़ा मजा आ रहा था देख के। जैसे अकबर ने बोला था ना, अगर किसी ने म्यूजिक सुनते हुए झूमने की कोशिश की तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। सारे स्ट्रेट बैठे थे, एक झूमना शुरू हो गया। लोगों ने बोला तुझे डर नहीं है? बोला जाती है गर्दन जाए, म्यूजिक का मजा तो लूं। अब ये सिखाने वाले बेचारे देख रहे थे, इशारा भी कर रहे थे, पर झूमने वालों को लग रहा था जो होगा देख लेंगे, हम तो झूमे। तभी मुझे लगा एक बार सारे दीवानों की टोली में आ जाओ, कर लो अपना शौक पूरा, कर लो अपना प्रेम पूरा, क्योंकि वो भी प्यार है ना, रुकता नहीं अंदर, छिपस नहीं छिपाए, छिपाने से भी छिपता नहीं है, दबाने से भी दबता नहीं है। ये प्यार ऐसी चीज है, ये प्रकट होना ही चाहता है। ये चाहता है मेरे को बांधो नहीं, मेरे को रोको नहीं, मेरे को उड़ने दो, मेरे को फैलने दो, मेरे को सबको झुमाने दो। ये प्रेम की महिमा है, ये सब प्यार की महिमा है। तुम देखो, और तुम सबको भी याद होगा, भले तुम छोटे छोटे थे, आज भी कोई तुम्हारे पास ओकेजन होता है, क्या तुम्हें गुरुजी का प्यार याद नहीं आता? क्या तुम्हें उनकी छवि याद नहीं आती? उनके वो दर्शन, उनका वो आना, उनका प्यार करना, सबको याद आता होगा। हमने उनको तिलक लगाया, उन्होंने हम सबको तिलक लगाया। सबने उनकी आरती उतारी, भगवान ने थाली लेके सबकी आरती उतार दी। केक काटा, सबने उनको खिलाया, उन्होंने बुला बुला के सबके मुंह में केक खिलाया। अब सोचने को ये सोच सकते हैं कि हमारे पास तो चलो एक दिन उनका रोज का काम है, वो कह सकते हैं भाई ठीक है हम कहां तक करें, लेकिन एक एक को सींचना। अब एक बार भी अगर किसी को स्पर्श मिला, याद है? एक बार भी किसी को प्रसाद मिला, याद है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का स्पर्श, ब्रह्म ज्ञानी के हाथ से प्रसाद मिलना, ब्रह्म ज्ञानी की नजर मिलना, ब्रह्म ज्ञानी का सिर पे हाथ घुमाना छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। सतगुरु अट्रैक्ट्स, इंस्पायर्स एंड देन ट्रांसफॉर्म्स। भले ट्रांसफॉर्मेशन आपको सालों बाद आज नजर आ रही होगी, लेकिन शुरुआत तब से हो गई थी। जिस दिन बीज धरती में डाला गया, शुरुआत तो उसी दिन हो गई। भले पेड़ हमको सालों बाद नजर आया, पर धरती ने तो मेहनत तभी शुरू कर दी जब बीज उसकी गोद में आया। उसने उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया। सालों बाद पेड़ दिखा, फल दिखे, फूल दिखे, लेकिन क्या हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आज हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन तब से शुरू हो गया। तुम सबके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन तब से शुरू हो गया
जब से गुरु ने सिर पे हाथ रखा, जब से गुरु ने तुम्हें चुना, अपनी दरबार में बिठाया, प्यार किया, और आज उसका परिणाम सबके सामने। आज ये इतनी बड़ी बगिया, आज इतना बड़ा दिन उनके सदके ही तो सबके जीवन में है। एक कॉपीराइट ही कर लिया है तुम लोगों ने 26 जनवरी को। हम डेट देते भी नहीं है और तुम लोग पहले ही मना लेते हो कि ये दिन तो हम लोगों का है। प्यार की बात है, विश्वास की बात है, अधिकार की बात है। प्यार अपना अधिकार भी तो ले लेता है ना। ये प्यार की महिमा है सारी की सारी। बाकी बातें पीछे रह जाती हैं, प्यार सबसे आगे हो जाता है। और प्यार की महिमा थी जो भगवान बाजरे का ढोडा खा गए। प्यार की महिमा थी दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खावे। प्यार की महिमा है। लेकिन हम सबको प्यार का प भी आता नहीं था। प्यार भी गुरु ने दिया, प्यार भी गुरु ने सिखाया, और आज हम सबके पास उन्हीं का दिया हुआ प्यार ही तो है। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये प्यार भी उनका दिया हुआ, उन्हीं का ही तो उन्हीं के आगे अर्पण करते हैं। हमें प्यार कहां पता था क्या होता है। कोई बता दे हमको पता था प्यार क्या होता है। किसी को भी नहीं पता था। मोह पता था, विषय पता थे, आसक्तियां पता थी, प्यार कहां पता था। और ये सब भाव भी दुनिया में अपने वालों के लिए, भगवान के लिए तो वो भी नहीं थे कि हम कहीं भगवान से मोह कर लें। किसी को बताओ भगवान से मोह कर लो तो हंसी पड़ेगा। भगवान से कोई मोह होता है? भगवान में कोई आसक्ति रखता है? नहीं था ना। मालूम नहीं था कि भगवान से प्रेम भी किया जाता है। ये प्रेम चीज क्या है मैंने नहीं था जाना। तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। अब प्रेम भी उनका दिया हुआ। इसी प्रेम में से जब प्रेम सीख लेते हैं, प्रेम आ जाता है हृदय में, फिर हम कहते हैं भगवान आपके लिए प्रेम है। तो ये भी तो उनका दिया, उनको अर्पण कर रहे हैं। हमारे पास तो प्रेम भी अपना नहीं है, क्योंकि ना प्रेम में पूरी सच्चाई थी, ना एक ही भाव से प्यार था। मिलावटें भी थीं। दुनिया से भी प्यार है, भगवान से भी प्यार है। स्वभाव भी थे छल कपट के, झूठ सच के, बड़ा कुछ था। लेकिन भगवान ने प्यार करके और प्यार करना सिखाया। आज हम उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं को अर्पण करके अपने आप को खुश कर लेते हैं कि हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। किसके अंदर राधा जैसा प्यार था? किसके अंदर मीरा जैसा प्यार था? अभी जब हम लोग आए, हमको इन लोगों ने एक रूम में बिठाया, थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। वहां पर एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था। देखने में लग रहा था दो सहेलियां बैठी हैं। हमने सबको कहा ध्यान से देखो, एक कृष्ण है, एक राधा है। दो गोपियां नहीं है, एक कृष्ण है, एक राधा है। कृष्ण
ऐसी मुद्रा में बैठे थे, ऐसा सिर पे जैसे राधा पल्ला लेके बैठी थी, वही पल्ला भगवान ने भी सिर पे लिया हुआ था। देखने में भ्रम हो रहा था, दो सखियां बैठी हैं। हो सकता है जब मिलने आते हो, राधा बदनाम ना हो तो यूं ही पल्ला लेके बैठ जाते हो कि कोई दूर से देखेगा दो सहेलियां हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी होगा उस समय का हिसाब। लेकिन हमको एक बात लग रही थी, हम लोगों को प्यार करने के लिए भगवान को हमारे जैसा हो जाना पड़ता है, हमारी परिस्थितियों में ढलना पड़ता है, हमारे मुताबिक ढलना पड़ता है, हमें संसार से बचाना पड़ता है, हमें निंदा से बचाना पड़ता है। कितनी बातों से बचाने के लिए हमारे भगवान को हमारे जैसा हो जाना पड़ता है। आगे राधा, भगवान बस थोड़े से पीछे से दिख रहे हैं, छिप गए राधा के पीछे कि राधा पे कोई आंच ना आ जाए। कितनी भगवान की उदारता देखो, करुणा देखो, कृपा देखो, प्यार देखो, एक एक भगत के साथ इतनी मेहनत है। याद करो गुरु की मेहनत, तो अंदर वाला सिर उठाने लायक नहीं दिखता है। याद करके देखो गुरु की मेहनत, हमारे तल तक आके हमें प्यार करना, अपने को इतना झुका देना, अपने आप को इतना मोड़ लेना, हमारे खातिर अपने आप को इतना बिल्कुल जैसे हमारे लेवल तक ले आना, कितनी बड़ी बात है। और ये भगवान ही कर सकता है। संसार में हर एक अपनी श्रेष्ठता में रहता है कि तुम हमारे योग्य बनो। भगवान पहले अपने आप को हमारे लायक बना देते हैं, उसके बाद हमसे अपेक्षा करते हैं और हमें ऊंचा उठा के अपने लेवल तक ले चलते हैं। पहले दाता गुरु भया, जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पीछे दाता शिष्य भया, जो अर्पै तन मन प्राण। मेहरबानी पहली गुरु की होती है, जो हमें जीवन दान देता है, जो हमें जागृत करता है, जो हमें ऊंचा उठाता है, जो हमसे हमारे जैसा होके मिलता है। कितना बड़ा रोल गुरु प्ले करता है हमारी लाइफ में। बड़ा फर्क है, संत सिर्फ लेक्चर करते हैं, पर ब्रह्म ज्ञानी गुरु एक एक को अपने हाथों से गढ़ता है, एक एक के साथ पर्सनल मेहनत करता है, एक एक व्यक्ति के जीवन में निखार लाता है। ये गुरु की मेहनत है। अच्छा, हमें राधा का तो पता है, लेकिन कृष्ण ने किसके साथ मेहनत नहीं की? हर गोपी के साथ मेहनत की, यशोदा के साथ मेहनत की, सुखिया मालिन के साथ मेहनत की, कुब्जा के साथ मेहनत की, ग्वालों के साथ मेहनत की, उद्धव के साथ मेहनत की, अर्जुन से मेहनत की। एक एक भगत के साथ भगवान उसके जैसे होके खड़े हुए। अगर गोपियों को मन था भगवान भोग लगाएं, सीधे से उनको मिलता नहीं किसी के घर। चोरियां भी करी भक्तों के खातिर, चोर कहला लिए। रुक्मणी के खातिर उसको चोरी करके उठा लाए, रन चोर का इल्जाम लग गया, स्त्री चोर, और उसका भाई सेना लेके लड़ने आ गया, लड़ाई भी करी। मेहनत नहीं है। अर्जुन का रथ चलाया, मेहनत नहीं है। सोच के देखो,
भगवान की किस भगत के साथ मेहनत नहीं होती है। एक एक भगत के ऊपर लागत लगती है पर्सनली। एक एक व्यक्ति को उठाने में, उबारने में गुरु का कितना श्रम लगता है। पता नहीं हम उतना श्रम करते हैं या नहीं अपना प्यार निभाने में, भक्ति निभाने में, लेकिन उनका श्रम कितना लगता है एक एक के साथ। कभी विचार के देखो, कभी मन तुम्हारा कुछ संशय में नहीं आ पाएगा अगर गुरु की मेहनत समझ में आ जाए। कभी कोई दूजा विचार नहीं आएगा अंदर में। कभी मन कोई और ख्याल नहीं लाने पाएगा। आज गुरु के संग चलते चलते अपने को देखो, अंदर से अपने को कितना शुद्ध पाते हो, कितना अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हो, कितना अपने जीवन में चेंजेस अनुभव करते हो। सोचो वो क्या होंगे जिन्होंने हमें ऐसा बना दिया। हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, हम उनको याद करके धैर्य में आ जाते हैं। सोचो वो क्या होंगे जिनका नाम लेने से बलाएं टल जाती हैं, जिनको याद करने से डर खत्म हो जाता है, जिनको याद करने से मन धैर्य में आ जाता है। क्या होंगे वो? किसी से हमको प्रमाण नहीं चाहिए। कोई मुझे पूछे तेरा गुरु कैसे भगवान है, प्रमाण नहीं चाहिए। मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना जीवन प्रमाण है। खुद अपने जीवन को देख करके गुरु पे और गुरु के ज्ञान पे यकीन हो गया है। गुरु पे यकीन हुआ है अपनी जीवन से। जिनको याद करके हम बड़ी बड़ी मुसीबतें पार कर जाते हैं, जिनके दर्शन करके हम धीरज में आ जाते हैं, जिनसे बात करके हमारा मन स्थिर हो जाता है, जिनकी शरण में आके हम दिन दिन शुद्ध बुद्ध होते जा रहे हैं, वो क्या नहीं होंगे? प्रमाण थोड़ी चाहिए बाहर से, यही बहुत बड़ा प्रमाण है। आज सूरज की रोशनी हमें खुद को दिख रही है, प्रमाण थोड़ी चाहिए सूर्य उदय हुआ है। मेरे जीवन का घटता हुआ अंधेरा, मेरे जीवन की खत्म होती अमावस्या, मेरे जीवन में उदय होती हुई पूर्णिमा का चांद, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। किसी से प्रमाण थोड़ी चाहिए। अब सूर्य भी उदय होता है तो उल्लू तो आंख बंद कर लेता है और छाती पीटता है। वो तो कहता है सूरज होता ही नहीं है। एक दिन उल्लुओं ने बड़ी सभा बुलाई थी, चतुरदास जी ने पूरा इस पे वो काफी लिखी हुई है। उल्लुओं ने बड़ी भारी सभा लगाई और एजेंडा रखा गया, भाई सारी दुनिया कहती है सूरज है, हम कहते हैं सूरज नहीं है। सारे उल्लुओं ने कहा नहीं, सूरज होता ही नहीं है। एक बड़ा उल्लू बैठा था, बोला इतनी बड़ी उम्र बिता के आया हूं, सूरज जैसी कोई चीज देखी नहीं है आज तक। सारी दुनिया झूठी है जो कहती है सूरज है। मीटिंग खत्म हुई, सारे उल्लुओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया सूरज होता ही नहीं है। सूरज नहीं है? सूरज नहीं है क्या? हर युग में अवतारों को भी अस्वीकार किया जाता है, लेकिन नहीं है क्या?
वो कल भी थे, वो आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। इसमें कोई प्रमाण नहीं चाहिए। उल्लू को प्रमाण दे भी दोगे, क्या फर्क पड़ेगा? अगर उल्लू को प्रमाण देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई संसारिक आदमी भी प्रमाण मांगेगा, उसको प्रमाण भी दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हमको अपना निश्चय है। हम अपने अंदर से जानते हैं कि मेरी जिंदगी में ये आत्म दीप जलाने वाले मेरे गुरुवर, इनसे ऊंचा ना कोई हुआ ना होगा। मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले मेरे भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। गुरु ज्ञान दा दीवा नी सहेलियो, रखया हृदय मेरे। हुण चानण हो गया नी सहेलियो, अब रोशनी हो गई, विकार नष्ट हो गए, जागृति आ गई। मेरा अपना जीवन सबसे बड़ा प्रमाण है, और कोई प्रमाण नहीं चाहिए बाहर से। फिर आज हमारे जीवन में जो धैर्य है, शांति है, बड़ी बड़ी हालतों में घबराहट नहीं होती, थोड़ी देर हो भी जाए फिर भगवान को याद करके धैर्य आ जाता है। हमें लोग नहीं संभालते, हम दुनिया को संभाल लेते हैं। ये शक्ति किसकी है? मेरे गुरु की है, मेरे भगवान की है। तो ये जो सुंदर जीवन आज हम सब जी रहे हैं, ये गुरु की कृपा का परिणाम है। इसीलिए कोटि कोटि शुक्राने मानना, कोटि कोटि धन्यवाद करना सतगुरु के। अब एक बार बाबा जी मक्का गए, एक बार ही तो गए, पर ऐसी लीला कर दी, आज तक याद किया जाता है बाबा जी ने मक्का सोने चरना नाल फेरिया। मक्का नहीं फेरा था, हाजी की बुद्धि फेरी थी, उसको जहां तहां भगवान दिखा दिया था। तो सतगुरु के चरण भी एक बार जहां पड़े, पता नहीं कितनों का कल्याण हो गया। वही स्थान तीर्थ हो गया, वही धरती धन्य हो गई, वही प्रेमी धन्य हो गए, सबका बेड़ा पार हो गया, सबका कल्याण हो गया। बहुत अच्छा लगा कि हमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारा अपना जीवन ही हमारे लिए प्रमाण है। बहुत अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा कि भी विकारों को ढकना नहीं है, अगर ढकेंगे तो जाएंगे। हरिओम भैया, आज की पूरी वाणी दिल को छू रही थी, बहुत सारे भाव उत्पन्न हो रहे थे। शुरुआत जो आपने किया कि गुरु ने प्यार दिया बिना कुछ देखे, सच बात है। उनके प्यार की खातिर अंदर हृदय में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। अंदर वाला नम होता है, अहंकार से रहित होता है, झुकता है। गुरु के प्यार से भक्ति, श्रद्धा, गुरु पर विश्वास और सम्मान पैदा होता है। यही हमारा परिवर्तन होता है। सही बात है। एक नया जीवन मिलता है। अभी आपने एक बात बोली, पूरी वाणी तो एक एक शब्द बहुत खास थे। एक आपने बोला शौक, गुरु के प्रति शौक रखते बहुत कुछ मिलता, शौक खत्म कर देता, शौक खत्म हो। आपने ये भी बताया कि शराबी को शराब मिल जाता है कहीं भी, हमें नहीं मिलता। हम भी जहां जाते हैं प्रेम की महफिलें सज जाती हैं। बिल्कुल। आज इस धरती की आप महिमा बता रहे थे कि गुरु जी आना हुआ, आपने वो भी बताया, उनके साथ जाना हुआ, कैसे कष्ट उनको हुए होंगे, 7 घंटा आना और जाना, बट सबके प्यार के खातिर किया। मैंने भी देखा आपको, एक के लिए 3 घंटे जाम में गए, 3 घंटे आए, 1 घंटा भी नहीं रुके होंगे, ठीक है, लेकिन किसी को खुश करने के लिए आप कितना, समझ आता है।
जो तन का, धन का और मन का, तीनों का दान दे, वही सच्चा इंसान, वही भगवान। तो हमारे भगवान तो आप ही हैं, आपने सब कुछ दिया। साइंस में एक थ्योरी है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी करंट पास हो सकता है, लेकिन उसी में एक थ्योरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है उससे, उसको फोटो इजेक्शन थ्योरी बोलते हैं। उसके लिए फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है मेटल को। आप भी जैसे जैसे आपके पास हम आते हैं, फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती है, धीरे धीरे अंदर वाला अपने मेटल को छोड़ देता है। अपना परिवार, ये सब लगता है एक जीवन एक तौर तक। सच्चा आनंद तो ये है जो आप कर रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चला, यही बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ है, इलेक्ट्रॉन कितना भी फ्री हो जाए लेकिन प्रोटॉन के पास ही आता है, तो हम भी अपने गुरु के पास ही आते हैं, कितने भी फ्री हो जाए। और बहुत सारी बातें जो आपने बताई, सच्चा आनंद तो बस यही है, आपके संग से जो मिलता है बहुत कुछ मिलता है, दूर रख के हम वो नहीं पाते। जैसा सूरज के सामने खड़ा होने पर क्या क्या मिलता है हम नहीं बता सकते, ऐसे ही आपके सामने बहुत कुछ, आपके दर पर आना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हरिओम। भैया ये बहुत अच्छा लगा आपने बताया ना कि उन्होंने ना तो दुर्जन देखा ना सज्जन देखा। अगर दुर्जन वाली बात होती ना तो हम लोगों में से कोई भी यहाँ बैठने के लायक नहीं था। और एक ये भी बात बहुत अच्छी लगी ना, जिस दिन बीज धरती में गया, धरती का काम तो उसी दिन से शुरू हो गया। सच में ये मेहनत फील होती है अपने जीवन को देख के, और यकीन भी अपने जीवन को देख के, बदलता हुआ देख के यकीन और पुख्ता हो जाता है और हृदय में आपका स्थान और ऊंचा हो जाता है। भैया हम तो छोटी रिहाई से ही खुश हो जाते हैं, मन जस्टिफाई करके थोड़ा एक होता है कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन गुरु परमात्मा से रिहाई करते हैं। सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं, कविता जैसे सारा प्रोग्राम रेडी कराना, सारी इतनी मेहनत करके सबको तैयारी कराना, योगी भैया इतना सुंदर दरबार सजाया, इतने भाव से, इतने प्यार से, यहाँ के सब लोग, सबका इतना कोऑपरेशन, तन मन धन हर एक तरीके से, मतलब सब चीजों में नजर सिर्फ एक आप ही आते हो। आप जो एक सबको बांध कर चलते हो ना, सबको एक प्यार के सूत्र में आपने बांधा हुआ है। तो जैसे माला के मोती होते हैं ना, दिखने में भले मोती अलग अलग है, लेकिन वो जो एक सूत है ना, वो सच में आप नजर आते हो, और उसी से शायद हम सब बंधे हुए हैं, उसी से हम शायद सब एक हैं। मम्मी जी, डैडी जी, बचपन से इन लोगों ने सच में मम्मी पापा से भी ज्यादा प्यार दिया है। एक एक चीज सिखाना, एक एक बात में आगे करना। लाजंटी नंदा अंकल को भी मैं याद कर रही थी, कैसे उन लोगों ने हमें जोड़ा। हम छोटे छोटे तो आए थे, किसी चीज की अकल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कैसे अपने को पीछे करके उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, पूरा स्पेस दिया खेलने का, आपसे जोड़ा। मैं दीदी जी को भी आज बहुत याद कर रही हूँ, दीदी जी पहुंच नहीं पाए शायद। दीदी ने भी बहुत प्यार किया, वो एक बड़ी बहन की तरह पूरा साथ लेकर चलना, प्यार करना, हर जगह खड़े रहना साथ। सबकी मेहनत से सच में यज्ञ हो पाता है। हैप्पी न्यू ईयर डियर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर डियर, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल हो आप सबको मुबारक, नया साल हो आप सबको मुबारक। हाँ, नया साल हो आप सबको मुबारक, नया साल हो आप सबको मुबारक। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर।
मार्केट के ओनर भैया का वेलकम करने आए हैं आप। आपका बहुत सहयोग रहता है, हर तरह की पूरी मदद रहती है। नच दिया संगता प्यारियां लेके तेरा सोना सोना नाच। नच दिया संगता प्यारियां लेके तेरा सोना सोना नाच। खुशियां चल घर आया, नए साल दी आया रौनका। खुशियां चल घर आया, नए साल दी आया रौनका। नच दिया संगता प्यारियां अज लके तेरा सोना सोना नाच। नच दिया संगता प्यारियां लके तेरा सोना सोना नाच। नच दिया संगता प्यारियां गुरु लके तेरा सोना सोना नाच। नच दिया संगता प्यारियां लके तेरा सोना सोना नाच। गुरु तेरा प्यार सानू खिच के ले आया है। गुरु तेरा प्यार सानू खिच के ले आया है। गुरु तेरा प्यार सानू खिच के ले आया है। गुरु तेरा प्यार सानू खिच के ले आया है। सायों तेरे दर उते डेरा ऐसा लाया है। सायों तेरे दर उते डेरा ऐसा लाया है। खिच के ले आया है, खिच के ले आया है। डेरा ऐसे लाया है, डेरा ऐसे लाया है। गुरु तेरा प्यार सानू खिच के ले आया है। गुरु तेरा प्यार सानू खिच के ले आया है। सायों तेरे दर उते डेरा ऐसा लाया है। सायों तेरे दर उते डेरा ऐसा लाया है। खिल गया दिल वाली प्यारियां गुरु लेके तेरा सोना सोना नाच। खिल गया दिल वाली प्यारियां लेके तेरा सोना सोना नाच। नच दिया संगता प्यारियां लेके तेरा सोना सोना नाच। नच दिया संगता प्यारियां लेके तेरा सोना सोना नाच। खुशियां चल घर आया, नवे साल दी आया रौनका। आनंद बरस रयो रे भवन में, गुरुवर आंगन आयो रे। आनंद बरस रयो रे भवन में, गुरुवर आंगन आयो रे। आनंद बरस रयो रे भवन में, गुरुवर आंगन आयो रे। आनंद बरस रयो रे भवन में, गुरुवर आंगन आयो रे। आनंद बरस रयो रे भवन में, गुरुवर आंगन आयो रे। ओ आंगन आयो रे, गुरुवर आंगन आयो रे। आंगन आयो रे, गुरुवर आंगन आयो रे। ओ आंगन आयो रे, गुरुवर आंगन आयो रे। आंगन आयो रे, गुरुवर आंगन आयो रे। आनंद बरस रयो रे भवन में, गुरुवर आंगन आयो रे। आनंद बरस रयो रे भवन में, गुरुवर आंगन आयो रे। ओ सब लोगन में बजी बधाई, सब लोगन में बजी बधाई। ओ सोनीपत में पालकी आई। सोनीपत में पालकी आई। ओ सब लोगन में बजी बधाई। सब लोगन में बजी बधाई। ओ सोनीपत में पालकी आई। सोनी
गुरुवर आंगन आयो रे आनंद बरस रहा रे भवन में गुरुवर आंगन आयो रे नच लैण दे नी मैनू टप लैण दे ते दवारे मैनू नच लैण दे नच लैण दे मैनू टप लैण दे गुरुवर दे दरबारे मैनू नच लैण दे मैनू नच लैण दे मैनू नच लैण दे मैनू टप लैण दे मैनू टप लैण दे मैनू नच लैण दे मैनू नच लैण दे मैनू टप लैण दे मैनू टप लैण दे नच लैण दे नी मैनू टप लैण दे गुरुवर दे दरबारे मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू टप लैण दे गुरुवर दे दरबारे मैनू नच लैण दे मैं भी नच नच खुशियां मनावा मैं भी नच नच खुशियां मनावा के वेड़े विच दाता आए ने के वेड़े विच दाता आए ने मेरे वेड़े विच नचण बहारा मेरे वेड़े विच नचण बहारा वेड़े विच गुरु जी आए ने के वेड़े विच दाता आए ने